नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। यानी हमने आपको पिछले दिन बताया था कि सम माने का अर्थ है बराबर, श्रुति माने सुनने में। श्रुति और श्रुति में अंतर भी समझते होंगे दोनों में। अगर आपसे भिन्नार्थक लेकिन भिन्न अर्थ दें तो ऐसे शब्दों को ध्यान देना है। अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो थोड़ा ऐसे समझिए आप लोग। जैसे अगर हम कह दें हमारे यहाँ त्रिदेव हैं, कौन कौन? अच्छा, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ब्रह्मा। पहले शुद्ध बोलिएगा। ब्रह्मा शब्द नहीं, ब्रह्मा। हाँ पहले आता है, माँ, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, विष्णु और महेश किसे कहते हैं? अच्छा, शंकर जी बता रहे हैं। अब देखिए, यहीं से आपका शब्द प्रारंभ हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपसे कहा गया शंकर और आपने ए शंकर किया और एक शंकरी, यहीं से प्रारंभ हो गया। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बोल कुछ और दिया, तो यहीं से अर्थ बदल जाता है। अगर देखेंगे ए शंकर जो ऊपर और यहाँ नीचे, अब आप कहेंगे शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझें, तो समझिए परीक्षा भावनाएं आपकी नहीं समझेंगी, वो केवल सही आंसर समझेंगी। बात समझ रहे हैं ना? आपको क्या ध्यान देना है? शंकर और शंकर दो शब्द हुए, दोनों में अंतर नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ आपको समझना क्या है, ये जो ऊपर शंकर लिखा गया, अब यही समश्रुत, यानी देखने में सुनने में समान लग रहा है, थोड़ा बहुत अंतर बहुत बारीक का है, लेकिन भिन्न अर्थ दे रहे हैं। भिन्न अर्थ क्या है? अगर आप किसी को कहिए जय शंकर भगवान, तो इस शंकर का मतलब जानते हैं? ऊपर वाला जो है, ये देखे होंगे जो बीज सीड्स होते हैं उस पर लिखा होता है संकर प्रजाति, हाइब्रिड। इसका तात्पर्य हुआ मिश्रित प्रजाति, समझ गए? मिला हुआ, दोगला, समझ गए होंगे। यानी संकर का अर्थ हुआ दोगला मिश्रित प्रजाति वाला, और इस शंकर का अर्थ हुआ ईश्वर, यानी जिसे आप शिव कहते हैं। तो आप समझ गए दोनों में अंतर। इसलिए शंकर शब्द भी, यहाँ जो शंकर शब्द है, शंकर शब्द पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। शंकर शब्द कौन से होते हैं? जो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिले दो शब्द मिलते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कोई शब्द रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी समझ गए होंगे, तो दो भाषा मिल गई, इसे शंकर शब्द। तो शंकर का तात्पर्य हुआ हाइब्रिड, मिश्रित प्रजाति, और शंकर का नीचे वाला अर्थ हुआ क्या? ईश्वर। अब आप अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान कहिए, तो समझिए अर्थ क्या निकल रहा है। अगर आप छोटा सा बोल रहे हैं तो स्वयं मन लगाइए, एक बार गौर से चलेगा और देखिएगा। ऐसे यही नहीं, मुस्लिम धर्म में भी अगर लोग ध्यान नहीं देते तो अर्थ वैसे निकलता है। जैसे आप कहिए खुदा खुदा, खुदा खुदा, तो एक खुदा का अर्थ जो नॉर्मल बोलेंगे गड्ढा खुदा हुआ जैसे, और एक खुदा का अर्थ ईश्वर। तो खुदा यानी जिसमें नुक्ता लगा होगा वहाँ अर्थ देंगे तभी सही हो पाएगा, ईश्वर के अर्थ में। नहीं तो हो जाएगा, कहा गया है ना, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो आप खुदा को जुदा कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? खुदा खुदा, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश के शब्द को ले लीजिए उच्चारण स्थान में, जैसे आप कहते हैं रोज रोज, आप कहेंगे रोज प्रतिदिन वाला, रोज गुलाब वाला। कॉल काल, कॉल आपका बुलावा, और काल का मतलब समय, इसका मतलब समझ रहे होंगे अच्छे से ना। जैसे कई बार ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर आप इनको ध्यान नहीं देंगे तो समस्या तो आएगी। वही आपके सिलेबस में लगाया गया है, सिलेबस में। और देखिए कई बार ये पूछा गया है, ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकें, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा परीक्षाओं का नाम मैंने दिया नहीं, कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, पूछे गए हैं। स्पेस ज़्यादा ले रहा था तो इस वजह से मैंने नॉर्मल रूप में दे दिया। अब देखिए यहाँ प्रश्न पहला है, MPSI में पूछा गया है, ऐसे हर एग्जाम में है, वहाँ हमने नाम दे दिया अवली। देखिए अवली और आविल का अर्थ है, आप लोग टिक कीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या सॉल्व कर रहे हैं। एक है भंवरा और जल, ध्यान देना है। अब इसमें समझना क्या है, इसका अर्थ कुछ और होगा, इसका अर्थ कुछ और होगा। देखने में सुनने में आपको कुछ एक सा लगेगा, यानी सुनने में, लेकिन ध्यान देना है अर्थ कैसे अलग होगा।
जैसे अब इसका अर्थ अवली और आविल का नदी और गंदा होगा। अगला है पंक्ति और मित्र होगा। अगला है पंक्ति और गंदा। अब यह टिक करके बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ सही है। चलिए टिक कीजिए आप लोग भी फटाफट। कुछ लोगों की हालत खराब हो रही है, बस तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा बाबू। अच्छे से आप लोग अगर स्टडी देखिए, अब यही है पढ़ाई, आप अगर अच्छे से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत तो बनेगी। बस तुक्का मार कर आएंगे, लह गया तो लह गया, अन्यथा राम भरोसे। कहा गया ना, राम भरोसे बैठकर सबका मजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। तो समझ गए होंगे। तो जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे, जैसा आप स्टडी करेंगे वैसे टिक करेंगे वैसे सर्विस में पहुंचेंगे। अगर नौकरी चाहिए तो सतर्क हो जाइए, आने वाले समय में संघर्ष कैसा होगा ये आप जानते होंगे। अनुमान तो लग गया होगा इतने समय में, अब सचेत हो जाइए। चलेगा। तो यहाँ पर क्या टिक कर रहे हैं, देखिए अवली कभी आप पढ़े हैं? ये दीपावली में पढ़े होंगे। दीपावली में क्या होता है? अब जैसे यही तरीका पकड़ने का, दीपावली में दीप धन अवली होता है। संधि करेंगे, कौन सी संधि होगा दीपावली में? अब देखिए पकड़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो समझ पाए। दीपावली का संधि विच्छेद करेंगे, दीपावली नहीं होता दीपावली होता है ना, ठीक है ना। तो दीपावली में करेंगे दीप धन अवली, कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। तो दीप धन अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, समूह, ग्रुप। यानी दीपों का जो पंक्ति होती है, दीपावली में हम लोग दिए को दीपों को सजा के रखते ना ऐसे, तो उसी के लिए उसका नाम भी दीपावली पड़ा। दीपों की पंक्तियां, अवली, ठीक। तो अब देखिए पहला अर्थ कहीं अवली पंक्ति मिल रहा है, तो यहाँ देखिए भांवरा, ये होगा नहीं। पहला अर्थ देखिए नदी है, यहाँ होगा नहीं। यहाँ पंक्ति फंस रहा, एक है एक यहाँ। अब देखिएगा यही बातें ध्यान देना है कि अब ये विकल्प दोनों हट गए। अब आपके विकल्प में दो जगह संघर्ष है, एक है यहाँ पर एक यहाँ पर। अब यहाँ टिक करना। एक आविल है, तो आविल का अर्थ मित्र होता है कि गंदा होता है। अब इसी दोनों में टिक करना है। इसका मतलब इससे कहा जाता है कि आप विकल्प को संभावित उत्तर की तरफ पहुंचना, जो बाहर होगा इनको आप बाहर कर दिए, कट गए, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब इसी दिनों में आपको ध्यान देना। तो एक का अर्थ अवली का अर्थ आप निकाल लिए होंगे पंक्ति। अब आविल का अर्थ होता है गंदा, समझिए। अगर नहीं जानते यही विकल्प डी सही होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आविल का अर्थ होता है गंदा, समझ गए अर्थ को। आगे देखिएगा। अब ये पकड़ने का आसान तरीका बता रहे थे, जिस तरीके से आप नजदीक पहुंच जाए। आगे देखिएगा। अब दोनों का अर्थ जानेंगे तभी कर पाएंगे, ये भी ध्यान देना है। कई बार तो ऐसे होते एक का अर्थ जानते हुए दूसरे को टिक कर ले जाते। देखिए अगला है प्रश्न संख्या 2 में, ओटना और औटना का अर्थ है। अब इसे समझिए गौर से। अब ये भी पूछा गया है प्रश्न, अभी एसआई में पूछा गया है, आप बताइएगा क्या होगा। यहां विकल्प है सामने, तरफ तथा ध्यान, सोना और सुलाना, बिलौने अलग करना और खौलना, तरफ और लौटना। क्या हुआ, क्यों चुप्पी साध रहे हैं? हिंदी तो बड़ी आसान, हाँ कहते थे ना। यही है कि हम नॉर्मली भाषा को समझते हैं, हिंदी यही है। अब परीक्षा में बैठेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। यहां पर विकल्प सी सही होगा। चलिए एक आख मुहावरे लोकोक्ति ऐसे पूछी जाती थी, सुने। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब देखिएगा जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उसी के आधार पर आप आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कैसे देखिएगा, बिलौने अलग करना, इसका मतलब समझते होंगे, बिलौने अलग करना कुछ ना अलगाव करने का। और दूसरा खौलना, औटना का अर्थ होता है खौलना और ओटना का अर्थ होता है बिलौने अलग करना। ओटना औटना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास,
इसका मतलब कोई कार्य के लिए, वो तो लोकोक्ति मुहावरे में आता है, लेकिन उसका अर्थ और समझेंगे तो समझेंगे कि बिलौने अलग करना, आए थे कुछ और काम के लिए, कोई अन्य कार्य में लग जाना, उसका अर्थ ये था। लेकिन यहाँ ओटना का अर्थ है बिलौने अलग करना, और औटना का अर्थ है खौलना। स्पष्ट हो गया? चलिएगा आइए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 3 में देखिए। अच्छा, आप लोग कई शब्द बोलते हैं ना, वो आटा गूंथ रहे हैं, शादी विवाह में देखे होंगे, औरतें के लिए भी प्रयोग लोग कर देते हैं, आटा गूंथ दीजिए, ठीक। और ज़्यादातर लड़कों में भी आप देखे होंगे, शादी विवाह या किसी के मरण इत्यादि पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो बच्चे लड़कों को बुलाकर कहते हैं आटा गूंथ दीजिए। अब देखिए, यही उस अर्थ को क्या पकड़ पाते हैं, वो गलत थोड़ा बोल जाते हैं। गूंथना नहीं कहना चाहिए उनको, आप कहते ना आटा गूंथ दीजिए। आप लोग सभी जितनी लड़कियां हैं ये ध्यान दीजिएगा, और जितने लड़के हैं सभी कहते हैं आटा गूंथ लीजिए, मुझे आटा गूंथने में हाथ में लग जाता है, तो इसका मतलब आपको नहीं आता कहने। गूंथना माने जानते हैं क्या होता है? गूंथने का अर्थ, गूंथने का अर्थ पिरोना होता है, उसे कहना चाहिए गूंथना, आटा गूंथ दीजिए। अब समझ गए आप? यही देखिएगा, पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर है। अभी भी आप लोग इतना पढ़ लिख कर शुद्ध नहीं बोल पाते ना, आप लोग भी समझ रहे हैं गौर से, इसे ध्यान दिए थे कभी आप लोग? यही होता है कि आप एकदम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कि जब आप समझेंगे, कहें आज से आप क्या बोलेंगे, आज से आप बताइए ईमानदारी के साथ, आज से क्या बोलेंगे? जब पिछले दिन हमने बताया, आप बोलेंगे दही खट्टा है ना, कुछ सीखे थोड़ी बहुत बातें, पिछले वीडियो में सब कुछ बताया गया अच्छे से। आज से आटे के अर्थ में क्या बोलेंगे? अगर आटा गूंथना तो कहिए आटा को गूंथ दीजिए, गूंथ नहीं कहेंगे। अब देखिए, यही है प्रश्न है गूंथना और गूंथना का अर्थ है, ये भी पूछा गया ऐसा ही प्रश्न, ऐसे नहीं लिखा गया है। हमने बताया जगह ज़्यादा ना ले, इसे नोट कर दिए हैं कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं, तो ये देखिए इसमें 7 क्वेश्चन लिए गए हैं, नहीं तो पिछली बार 5 या 6 लेते थे तो थोड़ा स्पेस दे देते थे। चलेगा, बहुत गौर समझेगा। प्रश्न 3 है गूंथना, देखिए धा से धनुष है, गौर से समझिए, घा नहीं, गूंथना और गूंथना का अर्थ क्या है? आप लोग इसको गलती से कह देते हैं आटा गूंथ दीजिए, नहीं, अच्छे से ध्यान दीजिए बाबू सभी लोग, ठीक ना? चलेगा, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, हमने तो आंसर लगभग बता ही दिया है। अब देखिए इतना तो क्लियर कर दिया हमने ना, अब तो टिक कर लेना चाहिए था। देखिए, चोटी बनाना, भिड़ना, सानना, पिरोना, भिड़ना, लिपटना, पिरोना, आटा सानना। अब जो लोग नहीं जानेंगे तो समझिएगा, वो कुछ गूंथने का मतलब इससे लगाएंगे ना, या नीचे वाला गूंथना सेकंड है, वो आटा सानना समझ लेंगे, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। तो गूंथने का अर्थ होता है पिरोना, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। और देखिए आप लोग के लिए डी पर जाते हैं, क्योंकि गूंथना का मतलब आप सानना समझते हैं। आप देखिए गूंथना का अर्थ है सानना, तो एक अर्थ हुआ गूंथना का अर्थ सानना, और गूंथना का अर्थ पिरोना। कुछ हमारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये देखिए ध्यान देने की बात है, ऐसे ही आप आंसर, इतना अगर बातें आप समझना सीख गए तो समझिएगा कि जितने पैसे जाएंगे उस सब पर आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो समझ है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन शब्दों पर आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो गूंथना कहेंगे, गूंथना का अर्थ सानना, तो सानना माने आटा, कहते हैं आटा सान दीजिए, कुछ लोग बोल देते हैं सान दीजिए, कुछ लोग देखते हैं सानी, जो जानवरों को सानी पानी करते ना, वहाँ भी सानने के अर्थ में मिक्स करके देना, वही आप सानना कह देते हैं, उसी को कहते हैं गूंथना। और गूंथना कहेंगे तो इसका अर्थ होगा क्या? पिरोना। आज से अगर कोई आटा कहे गूंथ दीजिए तो कह दीजिए आटा मैं गूंथ नहीं पाऊंगा, कह दीजिए आटा आप ही गूंथ दीजिए, तो कहेंगे कैसे, तो कह दीजिए पिरोना उसका अर्थ होता ना, जैसे आप पिरोना क्या होता है, जैसे आप माला पिरोते हैं, ठीक है ना? तो समझ गए होंगे अर्थ को अच्छे से। चलिए आगे, आइए आगे देखा जाए। प्रश्न संख्या 4 देखा जाए। यह है तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो तरणी और तरणी का बताइएगा। विकल्प है सूर्य युवती, नाव सूर्य, युवती नाव, सूर्य नाव। अब देखिए आप ही को पकड़ना है, ए बी सी डी 4 विकल्प हैं, ये भी पूछा गया बहुत बार परीक्षाओं में। टिक कीजिए। हमने कुछ लोगों को जो वीडियो पढ़ाया होगा पीछे, उसमें बताया है इस शब्द को लेकर भी, तो टिक करके बताइए फटाफट क्या होगा। आंसर जब देंगे फटाफट तभी आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि आपका ब्रेन तो कुछ इस्तेमाल होना चाहिए ना, उसे रखकर क्या करेंगे, कुछ तो प्रयोग कर लीजिए, उसे कुछ लेकर तो जाना है नहीं। तो जितना हो अच्छे से अपने लिए जो कुछ अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ना है उसको कर लीजिए। आपका ब्रेन वैसे ही, जैसे आप करोड़ों संपत्ति रखे हैं, ब्रेन रखे हुए हैं, उससे चाहते तो आप क्या से क्या बना दें स्वयं को, तो कम से कम उसका उपयोग कीजिए अच्छे से, चलेगा। तरणी का अर्थ कौन सा होगा? अच्छा, कुछ लोग यहाँ बी विकल्प टिक कर रहे हैं, आप लोग भी सहमत हैं? गलत, यहाँ विकल्प डी सही होगा। अब हम बता रहे हैं कैसे। आप एक पढ़े होंगे, बस पढ़ते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। वो कई बार एग्जाम पीसीएस में पूछा गया, तरणी तनुजा किसका पर्यायवाची है, ऐसे रहता ना। तो तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तो तरणी तनुजा यमुना नदी को कहा जाता है। यहाँ तरणी का अर्थ सूर्य और तरणी का अर्थ नाव। तरणी का अर्थ अगर ड़ा में छोटी की मात्रा है तो सूर्य, और तरणी कहा जाए इसे समझिएगा, तरणी जिससे तर लिया जाए, पार हो जाए, नहीं कहते हो इससे पार हो गए, तर गए, तो नाव हो गया। और तरणी का अर्थ सूर्य, और अगर कहा जाए तरुणी का अर्थ तो क्या हो जाएगा, तरुणी से का अर्थ युवती। अब देखिए यहाँ एक जगह युवती लिखा है, जो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ में। देखिए यहाँ भी युवती लिखा गया है, जो लोग गलती करेंगे, आप देखिए यहाँ आगे पीछे कर दिया गया है, यहाँ एक जगह नाव और सूर्य और वहाँ सूर्य नाव, तो आप यहाँ ध्यान देंगे तभी टिक कर पाएंगे, यहाँ डी हो जाएगा। अब कैसे, अगर ये आप पंक्ति ध्यान देते, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए का अर्थ क्या हुआ, तरणी का अर्थ सूर्य, तनुजा का अर्थ पुत्री। सूर्य पुत्री किसे कहा जाता है, किस नदी को, यमुना नदी को। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है तरणी तनुजा किसका पर्यायवाची है, तो तरणी तनुजा आप बताएंगे यमुना नदी का। और तरणी सुत कहा दिया जाएगा, ऐसे तरणी सुत देखिए पर्यायवाची, तो किसे कहा जाएगा, यमराज को, वही तो कहे जाते हैं ना, कि शनि को। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी। और अगर कहा जाए तरणी सुता, तरणी सुता तब यमुना नदी, सुता और तरणी सुत किसे कहा जाएगा, इसे बताइएगा, चलिएगा आगे देखा जाए। अनिल और अनल, ये तो कुछ आसानी है ना, आप बता देंगे, पिछले वीडियो में इसको कुछ बताए हैं, हिंट मिल जाएगा। अनिल का क्या अर्थ है और अनल का क्या अर्थ है, देखिए यही भी है, शब्द युग्म को ध्यान देंगे। आग पानी, वायु अग्नि, हवा पानी, अग्नि वायु, बताइएगा बताइएगा क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग इसमें डी टिक कर रहे हैं, देखिए फंस गए फिर लोग, मतलब ऐसे टिक करेंगे हो जाएगा, यहां पर दूसरा बी टिक होगा, यही है ध्यान देना। अगर आप जल्दीबाजी में भी करेंगे और ध्यान नहीं दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ बी होगा। अनिल का अर्थ होता है वायु या हवा, और अनल का अर्थ होता है अग्नि। अब कहेंगे कैसे, अनल का अर्थ हमने आपको बताया था, पेट में रहने वाली आग को दावाग्नि या दावा नल, ये बोले थे, गलत आंसर। पेट में रहने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल, वहाँ अनल का अर्थ बताए थे। जो दावाग्नि या दावानल उसे किसे कहा जाएगा, जंगल में रहने वाली आग को, और समुद्र में बाड़वाग्नि, ठीक ना, चलेगा। तो अनल का अर्थ आग, ये बताया गया है, इसलिए आपसे देख रहे हैं कि याद कितना किए हुए हैं। सकल शकल दोनों का अर्थ बताइएगा, एक जगह छोटा सा लिखा हुआ है, एक जगह बड़ा सा आपकी भाषा में। देखिए सन संवत, संपूर्ण अंश, सबल निर्बल, कलाकृत, यहाँ तो आ जा रहा है विकल्प, और क्लिष्ट बन सकता था, ध्यान देना है, और क्लिष्ट विकल्प बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बातें बता दी गई हैं कि आसान विकल्प आप टिक कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बी। अब यहाँ विकल्प से टिक कर लेंगे। सकल माने जानते होंगे संपूर्ण, जैसे आप सकल आय गणित में पढ़ते होंगे ना, सकल आय, सकल घरेलू उत्पाद, तमाम अर्थ। और कुछ लोग इसका सकल कहा दिया जाता है, इसका अर्थ निकालते हैं चेहरा, वो चेहरा नहीं होता है, वो शक्ल होता है, शक्ल और सकल में अंतर है। ये सकल का अर्थ टुकड़ा, जैसे ध्यान नहीं देंगे तो देखिएगा एक शब्द है स्वजन और स्वजन, इसमें भी अंतर कर जाएंगे आप,
ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए, आप बोले, आप कहीं गए हो पार्टी वार्टी में और वहाँ आपको माइक मिल गई हो, माइक में खूब चिल्ला के बोले आप, ये मेरे स्वजन आए हुए हैं, और थोड़ा सा उसमें फैशन में आकर बोले ये मेरे स्वजन आए हुए हैं, तो इस स्वजन का अर्थ स्वजन अपने लोग, और इस स्वजन का अर्थ हो जाएगा कुत्ते लोग। अब कुत्ते लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, स्वजन का अर्थ अपने लोग और स्वजन का अर्थ कुत्ते लोग। तो ऐसे ही यहाँ भी समझना होगा, जैसे आप कहते हैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो सकल कर रहे हैं, शकल कर रहे हैं, शकल कर रहे हैं, ये वर्तनी भी ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। तो पहले सकल का अर्थ हुआ संपूर्ण या पूरा, और दूसरे सकल का अर्थ देखिए, टुकड़ा नहीं दिया, अंश दिया, अंश का मतलब हिस्सा, टुकड़ा, अवयव, भाग, तो कुछ भी लिख सकता था। अब आप इसको अच्छे से समझ गए। आइए आगे देखा जाए, अली और अली का अर्थ क्या है। आप सुने होंगे अली अली दम अली अली, तो नहीं समझ रहे हैं, बताइएगा, बताइएगा कौन सा होगा। चलिए गौर से, यहाँ देखिए मैं बिंदु थोड़ा सा लगा दूं, इशारा कर दिया हूं। यहाँ देखिए अली का अर्थ होता है भंवरा, और अली का अर्थ होता है सखी। अब देखिए कहीं और विकल्प ऐसा नहीं मिल रहा होगा आपको, जैसे अगर आप पढ़े होंगे बिहारी का दोहा एक, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सी हूँ बधो, आगे कौन हवाल, तो वहाँ भी अली आया है, अली आया है, तो ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे। तो अली का अर्थ होता है क्या, भंवरा या भ्रमर, और अली का अर्थ होता है सखी। अब आप कह सकते हैं अपने सखी सहेली को, वो मेरी अली, तो कली मत कर दीजिएगा, नहीं तो सब कुछ बला टली, तो समझ गए होंगे अच्छे से, क्लियर। तो अली और अली, तो जैसे हमने आपको बताया था क्या, एक जगह हमने बताया था आपको गदहा और गधा में अंतर, गदहा पिछले वीडियो में बताया गया ना, तो वैसे ही शब्द यहाँ ध्यान भी देना पड़ेगा। चलिए आइए आगे देखा जाए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, आप एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए, घबराइए मत एग्जाम को देखकर, हाँ तैयारी मेंटेन बना के रखिए। अगला है मंदिर और मंदिरा, दो शब्द है, कुछ लोग कभी कभी मंदिर को मंदिरा भी कह देते हैं, लेकिन देखिएगा बोलेंगे जैसे अर्थ बदल जाएगा। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म है, समझिए कौन सा है, ये पूछा गया है वीडियो 2016 ग्राम विकास अधिकारी ना, विलेज डेवलप ऑफिसर 2016 में पूछा गया प्रश्न, बताइएगा, आप टिक कीजिएगा। पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ी गुफा, देवालय अश्वशाला, टिक कीजिए फटाफट, बताइएगा क्या सही होगा, दिमाग लगाइएगा पूरा, क्या हुआ, आंसर दीजिए फटाफट। चलिएगा, क्या टिक किए, चलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं, समस्या हो रही है, यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, कॉन्फिडेंस। देखिए तुक्का लगाना अलग चीज है, और तैयारी करके रखना, कॉन्फिडेंस के साथ नंबर अर्जित करना, अंक को पाना, वो अलग बात है। अगर आप पूरा एक आध तुक्का कहीं से ला गया, लेकिन ज़्यादा गलत कर सकते हैं ना, संभावना तो बन सकती है। तो डी कैसे होगा, देखिए मंदिर का अर्थ यहाँ देवालय ले लिया जाएगा, क्योंकि मंदिर का पूजा घर भी हो जाता है, लेकिन मंदिरा का अर्थ पुजारी नहीं होता है, देखिएगा यही समस्या बनती है, एक पकड़ेंगे दूसरे में, और मंदिर का अर्थ घर भी होता है, लेकिन मंदिरा का अर्थ सवारी नहीं होती, ठीक। और यहाँ पर मंदिर का अर्थ देवालय बहुत सबसे सटीक बैठ रहा है, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, यानी घुड़सार, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। शाला का अर्थ जानते होंगे ना, साला और साला में क्या अंतर है, वहाँ लिखा अश्वशाला, ऐसा मत सोचिएगा घोड़े का साला, तो गड़बड़ हो जाएगा। साला का अर्थ घर, और जो साला छोटा वाला सा बोलते हैं दंत वाला, वो साला वाला अर्थ क्या हो जाता है, रिश्ता। क्लियर, बात समझ गए। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ देने वाला कौन सा युग्म सही होगा, देवालय और अश्वशाला। अगला देखिए अंबर और अंबार, युग्म का सही अर्थ है। अब बताइएगा, आप लोग बहुत कहते हैं अंबार, कहीं कहीं का नाम हो जाता अंबारी, सुने होंगे कुछ मार्केट का नाम है अंबारी। अंबर का अर्थ क्या होता है,
अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने सीधा सीधा सी को टिक कर दिया है ना, आप लोगों ने भी वही किया है। देखिएगा अर्थ क्या दिया है, अमर अमराई, कपड़ा सिलाई, आकाश एक फल विशेष, वस्त्र अत्यधिक। अब बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ लोगों ने सी आंसर दे दिया है, आप लोग क्या दे रहे हैं? तो सी वाले पहले बात ध्यान दे कि गलत है विकल्प, यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा डी विकल्प सही है। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। वस्त्र देखिए, अंबर का अर्थ आप जानते होंगे, एक अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ कपड़ा या वस्त्र भी होता है। तो देखिएगा पहला वाला तो कई जगह मिल गया, कपड़ा भी मिल गया, अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है, अंबर का अर्थ आकाश भी, अंबर का अर्थ क्या वस्त्र भी होता है। अब देखिए दूसरा अर्थ अंबार का पकड़ना था आपको, यानी ये थोड़ा क्लिष्ट बना दिया गया प्रश्न। ये रेलवे 2010 में और कई बार एग्जाम में पूछा ही गया वैसे। तो अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, अंबर और अंबार के अर्थ में, तो अंबर का अर्थ वस्त्र, ठीक है ना, अंबर का अर्थ वस्त्र हो जाएगा। और जैसे आप पढ़े होंगे, अगर जो लोग अंबर का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, हमने आपको संध में पढ़ाया है, क्या पता है? जैसे हमने बताया था आपको, श्वेतांबर और दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन की बौद्ध? अच्छा, जैन के बारे में क्या जान रहे हैं और बौद्ध के बारे में क्या जानते हैं, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर। देखिए अंबर, जब आपको हमने आपको बताया होगा संधि में, एक दिया होगा आपको दिगंबर शब्द, दिगंबर, उसका संध विच्छेद क्या होगा इसका शब्द का, आपको बताया गया होगा दिक धन अंबर। देखिए यही शब्द समझना होगा, दिक प्लस अंबर, जिसे आप आसानी से प्रश्न कर ले जाएंगे। देखिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अंबर, तो हमने उस समय आपको बताया होगा कि दिक का अर्थ क्या हमने बताया है, संधि में पढ़ाया हमने, यानी संधि गौर से आप लोग नहीं अभी ध्यान दिए, अगर पढ़े हैं तो एक बार फिर से आप जाइए और अच्छे से पढ़िए, इससे और प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होगी। दिक का अर्थ होता है दिशा और अंबर का अर्थ वस्त्र। जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है, अर्थात तो वस्त्र नहीं पहनते, नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर का अर्थ बताया था हमने, जो श्वेत यानी सफेद, समझ गए, धवल वस्त्र धारण करते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। तो दिगंबर का अर्थ, अंबर का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ, अंबर का अर्थ वस्त्र। देखिएगा जो पहले वीडियो बनाया गया उसी को आपके पूर्व जानकारी के आधार पर आगे बढ़ाया भी जाता है पूरी जानकारियाँ। तो अंबर का अर्थ वस्त्र हो गया और अंबार का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक, नहीं कहते हैं एकदम कपड़ों की अंबार लगा दिए, अंबार माने ढेर सारा, अत्यधिक नहीं कहते ज़्यादा अंबार मत फैलाइए, ज़्यादा अंबार मत लगाइए, इसका मतलब अत्यधिक बहुत ज़्यादा। तो ये कर ले जाएंगे प्रश्न, अब आसानी से कुछ बात समझ रहेंगे। आगे देखिएगा, निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से सही अर्थ भेद चयन कीजिए। बदन और वदन, बताइएगा फटाफट क्या क्या विकल्प है। बहाल, चेहरा, शरीर, बदन, शरीर, चेहरा, देह, देद। बनाइए फटाफट, टिक कीजिएगा तभी बताया जाएगा, ऐसे नहीं बताया जाएगा। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आंसर तो देना ही पड़ेगा ना, बिना आंसर दिए कार्य नहीं होगा। आंसर दीजिए फटाफट, जब तक आंसर नहीं देंगे आगे उत्तर नहीं बताया जाएगा। फटाफट बताइए आंसर। जिसे कई बार पूछा गया है, अणु और अणु में क्या अंतर होता है, इनका अर्थ पूछा गया है। गृह ग्रह में पूछा गया है, बात वात में पूछा गया है, कटिबद्ध कटिबंध में पूछा गया है, कपिस और कपिस में पूछा गया है, श्रवण श्रवण में पूछा गया है, प्रणय परिणय में पूछा गया है। ये बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। चलिएगा बताइएगा फटाफट, बताइएगा बहुत बार। अभी हमने बताया था, जल्दी एग्जाम में पूछा गया था, अभिराम अभिराम, अभिराम और अभिराम, ये टेट इत्यादि में कहीं पूछा गया था जल्दी ही। ये भी वही समशुद्ध भिन्नार्थक ही है। तो चलिएगा बताइएगा क्या बनाएं इसका, कौन सा विकल्प। हाँ कुछ लोगों ने डी दिया है विकल्प में, आप क्या दे रहे हैं आप बताइए फटाफट।
आपने क्या विकल्प टिक किया है बताइए फटाफट, तभी आगे बढ़ा जाएगा। यहां पर विकल्प डी वाले गलत हो जाएंगे, यहां पर विकल्प होगा सी। ठीक, बदन का अर्थ होता है शरीर और वदन का अर्थ होता है चेहरा। ठीक, अगर आपको पंक्ति एक बता रहे, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुंह को फैलाया, चेहरा वही हुआ ना, वैसे वैसे हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना किया। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा, सत योजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना। समझ गए होंगे पंक्ति, और पंक्ति और आगे पढ़े होंगे, सो राजोजन मुक्त हठयहु तुरत पवन सुत 32 भयहु। समझ गए होंगे बात को। एक जगह और आप इस शब्द को सुने होंगे, पढ़े तो नहीं कहा जा सकता है कि पढ़े होंगे, हो सकता है आप अच्छे ध्यान देंगे तो पढ़े भी होंगे। जहाँ पढ़े होंगे नारद जी शादी के लिए कभी व्याकुल हुए थे, तो भगवान विष्णु के तपस्या करके उनके रूप को पाना चाहा उन्होंने। तो आप जानते हैं कैसा उन्होंने कैसी बातें बताया था, ध्यान दीजिएगा। क्या बातें बताए थे कि मुझे हरि का रूप चाहिए, हरि का चेहरा मांगे थे, तो उन्होंने कैसा बना दिया था, बंदर जैसा। चेहरा उनका कैसा हो गया था, बंदर। तो उसमें है मरकट बदन भयंकर देही। मरकट बदन, उनका जो वदन चेहरा था मरकट का बना दिया। मरकट का मतलब बंदर, नॉर्मल बंदर ना समझिएगा, हाँ एकदम मरकट वाला, एकदम वीआईपी वाला समझिएगा। समझ गए होंगे। मरकट वदन, उनका चेहरा बंदर का, भयंकर देही, शरीर भयंकर बना दिया। तो समझ गए होंगे यहाँ बदन और वदन, ठीक है ना। अब वदन का अर्थ समझिएगा, वदन का अर्थ चेहरा। अभी मत कहिएगा आपका बदन दर्द कर रहा है, वदन मत कहिएगा। चेहरा दर्द करेंगे तो उसमें आपको तमाम बातें ध्यान देकर बताएंगे। देखिए अगला शब्द जलद, जलज का सही अर्थ है, इसको तो कर ले जाएंगे आप लोग, कई बार बताए हैं। देखिएगा ये भी शिक्षक भर्ती में 2010 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। और ये भी शिक्षक भर्ती में, ये मत सोचिएगा केवल एक ही जगह पूछा जा रहा है, ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर से लोग बाहर हो जा रहे हैं। आप जान रहे कुछ लोग पॉइंट से छट रहे हैं, तो सावधान रहिएगा संपूर्ण प्रश्नों से। तो जलद, हमने आपको एक अर्थ बताया था कि जल के जितने पर्यायवाची हैं, जल, उसमें अगर आप जा लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा, दा लगा देंगे तो बादल हो जाएगा, और धा लगा देंगे तो धायाधी समुद्र हो जाएगा। धी ना धारण करने वाला। तो यहाँ देखिए जल में दा लगाया गया, जल में जा लगाया गया। तो दा का मतलब देने वाला यानी बादल। कोई है विकल्प? सूर्य चंद्र होगा नहीं, नीर क्षीर होगा नहीं, कम, तो पहला हो जाएगा बादल। और जल में जन्म लेने वाला कमल, यानी यहाँ विकल्प डी सही होगा। और क्या बता रहे थे अभी आप लोग, समझ गए। शिक्षक भर्ती 2009 में पूछा गया है, और ऊपर का वदन, वदन में पूछा गया था। यानी जितने जल के पर्यायवाची हैं शब्द, अगर आप उसमें जा लगाएंगे तो कमल हो जाएगा, जैसे नीरज, तोयज, अंबुज, ठीक। और अगर दा लगाएंगे अंबुद, नीरद, तो ये सब क्या हो जाएगा, देने वाले के अर्थ में हो जाएगा, ठीक है, यानी बादल। और अगर आप धी लगाएंगे धारण करें तो समुद्र हो जाएगा। चलेगा, गौर समझेंगे तो समझ जाएंगे। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 12, अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बताइएगा फटाफट, बताइएगा आप लोग। देखिएगा, बताइएगा अब्ज और अब्द क्या अर्थ होगा। ये हमने आपको संधि में पढ़ाया है। अगर संधि हमने बताया, अगर एक एक बात को, मोमेंट को अच्छे से ध्यान देंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। चलिए बताइएगा क्या होगा। हमने आपको बताया अब्ज का संधि विच्छेद कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए, तो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी समझदार बन रहे हो आप लोग। ये होगा अप धन ज। तो अप का अर्थ हमने क्या बताया था, अप का अर्थ हमने जल बताया था,
पानी, और जा माने जन्म लेने वाला, तो अब्ज का अर्थ हुआ कमल, यानी अब्ज, अप का अर्थ पानी, जा माने जन्म लेने वाला, तो कमल। और अब्द करेंगे तो इसीलिए शताब्दी कहते हैं ना, शताब्दी कहते हैं कि नहीं, नहीं कहते, 1 शताब्दी 2 शताब्दी ना, तो शत धन आब्दी होता, वही अब्द, अब्द का अर्थ वर्ष, तो शताब्दी में ऐसे कहते हैं ना, शताब्दी ऐसे लिखते हैं आप, ऐसे करते हैं ना, तो अब्दी बना है। शत माने 100 और अब्द का अर्थ होता है वर्ष, और ई लगा गया तो माली मारक बन गया, 100 वर्ष को शताब्दी कहा जाता है, तो वैसे अब्द का मतलब यहाँ आप वर्ष लगा लेंगे, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। सुबह शाम नहीं होगा, आग वायु नहीं होगा, दूसरा असीम नहीं होगा। हमें लगता है इतनी बात समझ गए। अब्द का एक अर्थ और हो जाता है, अप का अर्थ इसको भी तोड़ेंगे तो देने वाला, आकाश भी हो जाता है, जैसे आकाश भी होता है अब्द का अर्थ, जैसे वो क्या करता, पानी को देना, ऊपर से दिया जाता है, तो अब्द, तो उसको भी आकाश को भी कहा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब्द का अर्थ क्या है, वर्ष के अर्थ में, और कोई टैली नहीं कर रहा है, कमल कहीं पहला विकल्प है ही नहीं। अब देखिए हमने ये भी बताया था अभिराम, अभिराम भी पूछा गया था, अभिराम, अभिराम, तो यहाँ देखिए विराम माने रुकना, अभिराम का अर्थ हुआ लगातार, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, तो सुंदर और लगातार। तो देख लिए होंगे आप, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। बस एक मैं आपको मॉडल बता रहा था अभी, जो प्रश्न कैसे पूछे गए। इसके बाद मैं आपको जो महत्वपूर्ण शब्द हैं समशुद्ध भिन्नार्थक, उनको एक लाइन से आपको बताते चल रहा हूँ, लिखाते चलूँगा, आप लोग उसको नोट करते चलेंगे, तो सबसे आसान होगा आपको समझने में। तो इसके आगे आइए, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। आइए आगे देखा जाए जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। देखिए अगला शब्द है अंगना और अंगना। तो अंगना का अर्थ तो जानते होंगे, आंगन, घर का जो आंगन होता है उसी को अंगना कहते हैं, और अंगना कहा जाएगा, ये जल्दी ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अंगना का अर्थ क्या होता है, स्त्री, अंगना का अर्थ स्त्री, और अंगना का अर्थ घर का आंगन। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए अनु, अनु का अर्थ पीछे, जिसे होता है अनुचर, पीछे चलने वाला, ठीक। अनुभव जब हम करके उसके कुछ पीछे सीखते हैं ना। और अणु का अर्थ होता है कण, तो समझ गए होंगे। अर्थी, अच्छा इसको समझिए बड़े गौर से थोड़ा, आप लोग सभी लोग विद्यार्थी हैं ना, तो अर्थी का अर्थ क्या होता है, जैसे आप विद्यार्थी में कौन सी संधि है, कई बार पूछा गया है, तो हो जाएगा दीर्घ संधि ना, विद्याधन अर्थी। तो ये बताए अर्थी का अर्थ क्या होता है, अर्थी का क्या अर्थ होता है, चाहने वाला, याचक या इच्छुक, यानी विद्या का याचक, या गुरु से याचना ही करके लेता है ना जो भी बातें, और विद्या का इच्छुक, इसलिए उसे कहा जाता है विद्यार्थी। अब अर्थी का मतलब वो ना समझे टिकठी और जनाजा, वो होता है अर्थी। देखिए अलग यहाँ लिखा गया अर्थी, इसका होता है टिकठी या जनाजा। इसका मतलब तो जानते ही होंगे ना। एक शेर भी आप कहीं सुने होंगे, कोई लड़की किधर से गुजरती थी तो एक लड़का उधर से जाता था, तो उसको बोलता था, अय पर्दा नशी, पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर, जलवा दिखा। कई दिन हुआ ऐसा लड़की कुछ उत्तर नहीं दी, तो एक अंत में वो कहा कि अगर तुम उत्तर नहीं दोगी तो मैं खुद खुशी कर लूँगा। और कुछ दिन बाद जब वो लड़का नहीं दिखा अगले दिन, तो लड़की को लगा कि ये क्यों नहीं आ जाया। तो जब पता लगा कि वो सच में मर गया था, और वहाँ उसके कब्र के पास जाती है और कहती है, अय मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मज़ार पर, लो रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरे दीदार कर। तो समझ जाइएगा ऐसी दशा ना आए कि आपके अंतिम समय बाद ऐसा कोई कहे जब आपका समय ड्यूरेशन पूरा हो जाए, तो नहीं तो यही हो जाएगा, अय मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मज़ार पर, लो रुख से नकाब हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। तो वहाँ अंदर से आवाज़ आती है, या खुदा एक ऐसा तेरा हिसाब है, आज मैं पर्दे में हूँ वो बेनकाब है। तो चलिएगा, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, बात समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, अवधि और अवधि, अविधि, कई बार एग्जाम में पूछे गए सब, कई बार। तो अवधि का अर्थ क्या होता है, अवधि का अर्थ समय, और अवधि का अर्थ होता है बोली। नहीं कहते अवधि बोली है, अवधि होती है ना, अवधि भोजपुरी मैथिली मगही, तो अवधि का अर्थ बोली। अविधि, देखिए विधि का अर्थ होता है कानून, नियम। आ लग गया तो कानून के विरुद्ध, यानी कानून के उल्टा, समझ गए होंगे। तो तीनों में अंतर ये है, ऐसे पूछा जाएगा। अशक्त,
देखिए शक्त और अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है विरक्त, और आशक्त कर दिया जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा मोहित होना। देखिए दोनों में अर्थ बहुत सावधानी के साथ, आ लग गया बड़ा आ जिसे आप कहते, इसका अर्थ हुआ मोहित होना, अनुरक्त होना, आकृष्ट होना। जैसे कहा जाए कोई पुरुष कहीं आसक्त है या स्त्री आसक्त है, इसका मतलब वो उससे मोहित है। मोहित नाम भी होता है कुछ लोगों का, ध्यान, वो मोहित, मोहित का मतलब आकर्षण में, आकृष्ट होना, अनुरक्त होना। और अगर यहाँ बड़ा वाला साहब की भाषा वाला लग जाए, इसका मतलब शक्त का मतलब शक्ति, आ लग गया तो सामर्थ्यहीन या असमर्थ या शक्तिहीन, इसका अर्थ ही हो गया। तो तीनों का यहाँ भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ शब्द समझना बहुत महत्व। आप कहते हैं ना अहम, अहम, कभी कभी कहते हैं अहम बात है, तो जब अहम में हलंत यहाँ नहीं लगेगा, इसका अर्थ होगा अहम का क्या, अहम का अर्थ महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं अहम बात है। उसने इस सीरियल में अहम रोल निभाया, उसकी अहम भूमिका रही। जब आप ऐसे शब्द बोलेंगे अहम भूमिका रही, तो इसका अर्थ होगा अहम का अर्थ महत्वपूर्ण भूमिका रही। नहीं कहते पढ़ाई में इनका अहम रोल रहा, हमें सर्विस दिलाने में इनका अहम योगदान रहा। अहम का अर्थ महत्वपूर्ण योगदान रहा, समझ रहे हैं, नौकरी पाने में अहम। और अगर कहा जाए इनमें अहम है, अहंकार है, तो अहम और इसी को आप बिंदु लगा के लिख देते हैं, तो समझ गए दोनों में अंतर, अहम और अहम। तो ये आप सोच समझ कर बोलिएगा, कहीं आप अहम को अहम बना दीजिएगा, गलती कर देंगे, और अहम को अहम, तो ध्यान देना होगा। आगे देखिएगा, आकर और आकार दोनों में अंतर। आकर कार जिसे रत्नाकर आपको हमने पढ़ाया होगा, रत्नाकर डाकू भी बताए होंगे आपके बारे में, रत्नाकर डाकू के बारे में जानते होंगे। तो रत्नाकर किसका पर्यायवाची है, ये बताया गया है, उसी बनता है ना रत्न धन आकर, समुद्र का। तो रत्न माने रत्न का, आकर माने खजाना या खान, तो रत्नों की खान समुद्र को कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं संपूर्ण रत्न समुद्र में ही। अभी अंगूठी आप पहनते हैं, उसमें कौन सा क्या लगाते हैं, शंख वहीं से निकलती है, चंद्रमा वहीं से बताया गया, संपूर्ण बातें, उसको कहा जाता है क्या, रत्नाकर। तो रत्नाकर का नाम भी जानते होंगे, और रत्नाकर एक कवि भी रहे हैं। तो आकर का अर्थ क्या हुआ, खजाना या खान, और आकार का अर्थ रूप, तो आकार तो जानते होंगे, ये आकार दे दीजिए, रूप दे दीजिए, बनावट दे, संरचना दे दीजिए। अगला है अजर, अजीर। अब बहुत बार पढ़ेंगे, चौपाई आप पढ़ते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ। अच्छा कुछ लोग अजूरे ही बता रहे हैं। अच्छा अजीर बिहारी कि अजर बिहारी, क्या अजर, अजर नहीं होगा, अजीर होगा, ये विकल्प। अब देखिए दोनों का लेकिन अर्थ बदलता है कैसे। अजर का अर्थ होता है देवता, यानी अजर, जर का अर्थ जानते हैं, जरा का अर्थ होता बूढ़ा, और जर का अर्थ वही बुढ़ापे के अर्थ में लिया जाता। अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, इसका मतलब देवता देखते होंगे उनको कभी बूढ़ा नहीं दिखाया जाता, हमेशा वैसे ब्रह्मा जी को छोड़कर, शिव जी को भी दिखाया जाता थोड़ा, लेकिन जितने देवता हैं उनको तो ईश्वर में और कोटि में रखा जाता है, लेकिन उनको हमेशा अजर दिखाया जाता है, जो कभी बूढ़े ना हो। अब समझिएगा, अगर यहीं जर में नुक्ता लग जाए, जर, तो जर का अर्थ क्या हो जाएगा तब, जिसे कहा जाता है फसाद की तीन जड़। पूरी संसार में फसाद की तीन जड़ हैं, कौन कौन, जर, जोरू, जमीन। तो देखिए जर का अर्थ क्या हुआ, धन संपत्ति, और जोरू माने जानते होंगे, कहते हैं जोरू के गुलाम हैं, समझ गए होंगे, और जमीन समझ रहे होंगे। तो जर का अर्थ क्या हुआ, धन, और जर का अर्थ बुढ़ापे के अर्थ में। तो अजर माने जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात देवता। क्लियर बातें हो गई ना। अब इसी को अगर आप नजर कर देंगे तो गड़बड़, नजर का अर्थ समझ गए होंगे। जैसे एक पंक्ति है, नजर सनम ने नजर बाद को नजर मिलाते नजर से देखा, नजर के ऊपर नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। समझ गए होंगे, नजर सनम ने नजर बाद को नजर मिलाते नजर से देखा, नजर के ऊपर नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। कुछ बात समझ में आई। तो नजर, अजर, जर, समझ गए होंगे। और अजीर का अर्थ होता आंगन। अब इसलिए अर्थ होता मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी, यानी द्रव हूँ यानी द्रवित हो जाए दशरथ के आंगन में विहार करने वाले। बिहारी माने बिहारी ना समझिएगा, जो बिहार आपका राज्य है वहां से नहीं, यानी वहां अजिर का अर्थ है आंगन। चलिए आगे देखा जाए। उपयुक्त और उपर्युक्त दोनों में अंतर। उपयुक्त का मतलब ठीक, आप कहते हैं उपयुक्त बात हुई, ठीक बात हुई। और उपर्युक्त, अब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपरी धन उक्त, कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो इसका अर्थ होता ऊपर कहा गया। आपको ये ध्यान देना है कहाँ लिखना चाहिए, उपरोक्त लिख देते हैं। उपर्युक्त का अर्थ होता ऊपर कहा हुआ, उपयुक्त का अर्थ होता ठीक। देखिए अगला शब्द है आतप और अतप ना। पहला शब्द है अतप और दूसरा है आतप। दोनों में क्या अंतर होता है जानते होंगे। अतप, अतप का अर्थ ठंडा, कैसे समझेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट समझना है। तप का अर्थ तपित यानी गर्म धूप से, आ लग गया जो गर्म ना हो यानी ठंडा हो। और आतप का अर्थ धूप। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, एक आप पंक्ति पढ़े होंगे पहले से, जे अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। जो धूप से, जो अति आतप, जो अत्यधिक धूप से, जो अति आतप व्याकुल होई, एकदम जो बहुत ज़्यादा धूप से परेशान हो गया हो, व्याकुल हो गया हो, तरु छाया सुख जाने सोई, वही वृक्ष की छाया है, वही समझिएगा छाया, जैसे माता पिता की छाया, छत्र छाया, वही ना, उसको वही आप उस व्यक्ति समझ सकता है जो धूप से बहुत ज़्यादा आतप से व्याकुल हो, वही वृक्षों की छाया को समझ सकता है अच्छे से कि है उसका सुख क्या होता है। ना समझ गए ना, चलेगा। तो इसका मतलब यही आपको बताना था, जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। आइए आगे देखा जाए। अक्ष और अक्षी। अब मैं अक्षी ये वाला सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, छींकने वाला ना समझिएगा, कुछ लोग बहुत तेज से छींकते अक्षी, तो ये वाला नहीं समझ रहे ना। अक्ष का अर्थ होता आंख और अक्षी का अर्थ हुआ आंख वाली। अब कैसे पकड़ेंगे, अक्षी का तात्पर्य आंख, अक्षी जिसे कहते मीनाक्षी, विशालाक्षी, नाम सुने हैं। विशालाक्षी का अर्थ होता है विशाल आंखों वाली। मीनाक्षी का अर्थ होता है, मीन का अर्थ मछली के समान आंखों वाली, तो नैनी हो गया हो ना, कुछ और बनाइए जिसमें अक्षी जुड़ा हो, तो यही जैसे मीनाक्षी हुआ, हिरण्याक्षी हो गया, समझ गए होंगे। तो अक्षी का अर्थ हुआ आंख वाली और अक्ष का अर्थ है आंख, समझ गए होंगे। देखिए आंख लिखा गया। अयस और अयश, देखिए ये भी पूछा गया है। आप जब अगर इतिहास पढ़ेंगे तो समझें अयस की खोज हुई। अयस का अर्थ होता लोहा, जो आर्यों ने अयस शब्द का इस्तेमाल किया था। जब आप पढ़ेंगे आर्यों का आगमन तो आप जानेंगे। अयस का अर्थ लोहा, अयस, यस का मतलब कीर्ति होती, आ लग गया यानी बदनामी, और अयस का अर्थ लोहा, ठीक है। यहाँ अंग्रेजी वाला यस ना समझिए, यस सर नो सर, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए अमल और अम्ल। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ, अच्छा मल का अर्थ क्या होता है, गंदा या गंदगी, आ लग गया उल्टा अर्थ दिया यानी स्वच्छ हो गया। अम्ल का अर्थ, जैसे अम्ल और क्षार पढ़ते हैं ना, अम्ल का अर्थ होता है खटास, ये तो जानते होंगे, पीएच का मान पढ़े होंगे ना, जैसे पानी का पीएच कितना होना चाहिए, खट्टे में क्या पीएच होता है, तो ये सब पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे वो सब। चलिएगा ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोश, कोश, कोश। अब जो पहले कोश दिया गया है इसका अर्थ है खजाना भंडार। पहले जो कोश दिया गया है इसका अर्थ क्या है, खजाना है, भंडार है। और दूसरे कोश का कहते नहीं कि कोस कोस पे पानी बदले चार कोस पर बानी, तो कोश का मतलब मील दूरी के संदर्भ में, जैसे 2 मील जोश भी समझिएगा। और कोश जैसे शब्द कोश आप पढ़ते हैं ना, शब्द कोश, तो शब्द कोश में ये लगा होता है, यानी शब्द संग्रह होता है, शब्दों का भंडार होता है, यानी शब्दों का संग्रह होता है, इसको जान गए होंगे। यानी देखिए दोनों में अंतर, कोश और कोश, पहले इसको समझिए, कई बार पूछा गया। कोश का अर्थ ये दूरी वाला है, इस कोश का अर्थ शब्दों का संग्रह है, शब्द संग्रह के अर्थ में है। बात समझ रहे होंगे अच्छे से। आइए आगे देखा जाए। आगे है अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है, कई बार हमने बताया, अचल जो ना चले, पर्वत, और स्थिर, स्थिर को अचल कह दिया गया है। ध्यान देना इस पर, पर्वत को अचल क्यों कहा जाता है, जो चल नहीं सकते। एक हमारे यहाँ किंवदंती मिलती है कि
पर्वत को पहले पंख हुआ करते थे, जहाँ जाते थे वहीं चट्टान की तरह उड़ जाया करते थे। एक बार इंद्र ने क्रोधित होकर उनके पंख को काट दिया, वो जहाँ थे वहीं पड़े रह गए, ऊंचाई पर से पड़ते, जो ऊंचाई से उड़ रहे थे वहीं के रह गए। इसलिए अचल को पर्वत कह दिया गया, जो चल ही ना सके, यानी स्थिर। और पर्वत तो ऐसा कहा जाता है, किंवदंती के रूप में मिलता है कि पहले, अगर आप कहीं पढ़े होंगे, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे कि ऐसी स्टोरी है, तो पहले उड़ा करते थे, फिर उसके पंख को काट दिया गया है, तो जहाँ है वैसे, तो अब वो पहले चलायमान थे, चल थे, अब अचल हो गए। बात समझ गए? इसलिए आपकी अचल संपत्ति में धन दौलत क्या आता है? जमीन वमीन अचल में आती है ना, समझ गए होंगे। चलिए, अचला का अर्थ क्या होता है? अब अचला का अर्थ हुआ पृथ्वी। जबकि पृथ्वी चलती है, आप सुने होंगे, घूमती है ना, लेकिन वहाँ शब्द में आप कहते हैं ना पृथ्वी घूमती है। अब यहाँ पर लेकिन है अचला, जो ना चले, यानी यहाँ चलने का अर्थ एक स्थान से हटकर दूसरी जगह चली जाए, ऐसा नहीं हो जाएगा। वो अपने ही ध्रुव पर बस घूमती है अपनी कप, समझ गए होंगे पृथ्वी। तो इस कारण इसे अचला कहा गया है। अब जो एक दूसरे स्थान पे चला जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए, लेकिन वो घूमती है और कहीं जाती नहीं है कि उड़कर आसमान में चली जाए फिर कहीं और चली जाए, तब अचला नहीं होता, तो पृथ्वी को अचला कहा जाता है। चलिए आगे देखा जाए। अवर और अपर, आप सुने होंगे, अवर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, कहीं पढ़े हैं कि नहीं? लिखा हुआ अपर न्यायाधीश, अवर न्यायाधीश। इससे क्या समझते हैं? अवर का अर्थ होता है नीचे का। अवर अभियंता पढ़े हैं कि अपर अभियंता? कभी बोर्डों पर गौर से करते हैं, जहाँ आपके सड़क उड़क इत्यादि बनी होती है वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, एक बड़े प्लेन से बहुत टाइल्स वाइल्स लगा के देखे होंगे, बहुत बढ़िया से एक लिखा होता है ना, कुछ पत्थरों की छीनी हथौड़ी से छेद छेद कर, तो जो लिखा होता है उस पर कहीं लिखा होता अवर या अपर, क्या ध्यान दिए? कहीं का लिखा अवर अभियंता क्या अपर अभियंता? ध्यान नहीं दिए तो आज से ध्यान दीजिएगा। अवर का अर्थ होता है नीचे का, और अपर का अर्थ अन्य, पहला या पिछला, जिसे अपर न्यायाधीश, ठीक है ना, चलेगा। आगे देखा जाए शब्द में आदि और आदि। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ प्रारंभ ना, यानी प्रथम भी, जैसे इसके आदि कवि कौन है ऐसे कहा जाए, तो प्रारंभ कवि कौन है? प्रथम कवि है। आदि अनंत अभेद, सुने होंगे पंक्ति। आदि का अर्थ प्रारंभ, क्लियर। और आदि का विलोम क्या होता है? अच्छा, आदि का अंत, कुछ लोग आदि का अनंत, क्या क्या बताएंगे, समझिए गौर से। आदि का अर्थ प्रारंभ, ठीक ना, चलेगा। जैसे जिनका कुछ पता ना हो, अनादि का मतलब क्या होता है? जिनका आदि ना हो, जैसे अनादि, अनंत। अब आदि का अर्थ क्या होता है? एक तो अदरक के रूप में लेते हैं, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। नहीं कहते हम सुबह टहलने के आदी हैं, हम चाय पीने के आदी हैं, तो जो आप अभ्यस्त हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है आदि। आइए अगला शब्द में देखा जाए, असन, आसन, आसान, आसन। ये कई बार घुमा घुमा के पूछा गया है। असन का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। असन का अर्थ होता है भोजन, ये दीर्घ सा कर लीजिएगा, ये ऐसा, यानी यहाँ शब्द होगा असन। असन का अर्थ होता है भोजन, वो त्रुटि बस हो चुका था। अब ध्यान दीजिए, असन, आसन, आसान, आसन, क्या क्या अर्थ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, असन का अर्थ भोजन होता है। अब कैसे करेंगे देखेंगे। महात्मा गांधी आमरण अनशन करते थे ना बार बार, तो अनशन कैसे लिखा जाता है? अनशन, ऐसे ना, ये हुआ अनशन। तो इसका मतलब ये, इसको जब तोड़ेंगे अलग करेंगे तो होगा अन धन अशन। असन का अर्थ भोजन, अन माने बिना भोजन के, तो जहां पर भोजन त्याग कर दिया, उपवास किया जाता था, उसे बोला जाता अनशन। आमरण का अर्थ होता मरने तक, यानी भोजन का त्याग, यानी उपवास। तो ये था अशन। तो यहाँ देखिएगा आप तालब्य शाह ही बनाइएगा ना, दंत शाह नहीं। अगला है आसन। आसन का मतलब बैठकी या बैठने की जगह। नहीं कहते जैसे सिंहासन, आप सुने होंगे ना, सिंहासन सुने होंगे ना। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस सीटेट में पैसेज के रूप में भी पूछा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति बताइएगा फिर आगे बताया जाएगा। तो सिंहासन वैसे है, आसन सिंह धन आसन बनेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? अभी नहीं, अगर आसन कर देंगे वाला तो सिंह धन आसन करेंगे तो भोजन वाला हम लेकर चले जाएंगे। सिंह का भोजन करना, तो शेर को कोई थोड़ी मार खाएगा। बात समझ रहे होंगे गौर से।
तो आसन का अर्थ हुआ बैठने की जगह। अगला आसान का अर्थ जानते होंगे, आसान सवाल था, सरल। अगला आसन, आसन का अर्थ होता है निकट, पास, करीब, ध्यान देना है। आसन का अर्थ निकट, करीब, पास। आगे देखिएगा, अगला शब्द है कंज और कुंज, ध्यान देना दोनों पर। कंज का क्या अर्थ होता है? आप एक स्तुति पढ़े होंगे, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़, यही मिला है इसलिए बता रहे हैं। देखिएगा, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, ऐसा है ना, उसी में है श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन। तो कंज लोचन, कंज का अर्थ कमल, लोचन माने आंख, तो समझ गए होंगे। तो यही बस इतना बताना था कि आप अगर ये जानेंगे तो अर्थ भी समझ लेंगे। और कुंज का अर्थ क्या होता है? अगर बिहारी को रसखान को पढ़ेंगे तो उनकी पंक्ति में मिल जाएगी एक पंक्ति। कौन सी पंक्ति है बताइए जहाँ उनका कुंज शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहुत चर्चित है। उन्हीं पंक्तियों पर वो कहे, भारतेंदु ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर केतिक हिंदू वारिये। तो एक पंक्ति है उनकी, या लकुटी या रुकाम अरिया पर राजती हूँ पुर को तजडारों आठों सिद्ध नौ निध को सुख नंद की धेनु चराय बिसारों खान कबों इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों कोटि कहों कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। अब यही कुंज शब्द, कुंज का मतलब होता है लता, यानी लताओं का मंडप, झुरमुट की छाया जहाँ, और यानी पेड़ों का समूह, उसे कुंज कहा गया है। तो समझ गए होंगे इतना। आई अनग और अनंग दो शब्द हैं, अब इसमें अंतर बताइएगा संस्कृत भिन्नार्थक में। नग का अर्थ होता नगीना, नग जानते होंगे। अनग इसका अर्थ हुआ बिना नग के, ठीक। और अनंग का अन धन अंग हो जाएगा, यानी बिना अंग के, बिना शरीर के। अनंग कामदेव का भी पर्याय है, समझ गए होंगे बात को अच्छे से। अनग का अर्थ बिना नग के, अनंग का अर्थ इसको तोड़ेंगे तो बनेगा अन धन अंग, यानी बिना शरीर के। आगे देखिएगा असोच, सोच नहीं कहते, बहुत सोचते हैं आप, सोच। तो असोच यानी चिंता का भाव, कुछ नहीं सोचना है, एकदम शांत रहिए, इसका मतलब ये हो गया। असौच का क्या अर्थ होता है? कहते शौच करने गए ना, शौच। असौच, असौच का अर्थ होता है अपवित्रता, नहीं कहते शौच के लिए गए, यानी पवित्र होने गए हैं, इसलिए बनता शौचालय पवित्रता का घर होता। असौच हो गया यानी अपवित्र। तो असौच का अर्थ अपवित्र। जैसे पढ़े होंगे कई बार, कुछ रावण एक जगह कहता है, मतलब एक चौपाई के रूप में है, कि कुछ में गुड़ पाए जाते, कुछ लोगों में ऐसी बातें बताई जाती हैं कि साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असौच अदाया। देखिए 8 हो गए होंगे। साहस माने बहुत ज़्यादा साहसी, अनित झूठ बोलने वाले, साहस अनित चपलता माया चंचल और मायावी, भय डरपोक, अविवेक बुद्धिहीन, असौच अपवित्र, अदाया माने निर्मम, ये गुण कहे जाते हैं ना। तो चलिएगा अब आगे देखिएगा, ये गुण है कि अवगुण है? अवगुण थे, तो असौच। आगे देखिए अपेक्षा उपेक्षा। अब रावण क्या सोचकर कहा था उस बात को, ये समझना पड़ेगा अच्छे से, तब समझ पाएंगे आप, थोड़ा चिंतन करेंगे तब। अपेक्षा का अर्थ होता आशा, नहीं कहते हमसे आपसे अपेक्षा है कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, सर्विस लेकर आएंगे। उपेक्षा का अर्थ है अनादर, उसने हमारी उपेक्षा की, बस समझ गए होंगे। अपेक्षा का अर्थ आशा, इच्छा, और उपेक्षा का अर्थ अनादर, अपमान, बेइज्जती जिसे आप कहते हैं ना। चलेगा अभय उभय। अभय का मतलब, भय का अर्थ होता है डर, अ लग गया यानी निर्भय, निडर, बिना डर के। और उभय का अर्थ दोनों, जैसे एक पंक्ति है, उभय मध्य सिय सोहत कैसे, पंक्ति पढ़े हैं, उभय मध्य सिय सोहत कैसे। तो उभय माने दोनों, राम और लक्ष्मण के बीच में, सिय माने सीता कैसे सुशोभित हो रही, डाट 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 पंक्ति पूरा कीजिएगा। और आप एक जगह और पढ़े होंगे, टेट में और सी टेट में पूछा गया है कि जैसे जो नंदनी है, गाय है, याद है, पूछा गया है प्रश्न,
वो धेनु जो है वो जब आती है तो उधर से उसकी आगमनी हो रही है। अभी पीछे पीछे राजा कौन गाय को चराने ले जाते थे? कौन? कामधेनु को बताइएगा। नहीं, कौन ऋषि? कालिदास की रचना है, राम के वंशज में आते हैं। फिर नहीं समझ पा रहे हैं, गौर से बताइएगा। उसमें पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी गई हो, सह विरराज धेनु तदांतरे सह विरराज धेनु दिन छपा मध्य गते विव संध्या। यही पंक्ति पूछी गई, कहां से ली गई, इसका अर्थ भी पूछा गया। दिलीप, राजा दिलीप किस पुस्तक में वर्णन है? रघुवंश महाकाव्यम। समझिएगा गौर से, इसलिए बताएं। तो वहां भी दोनों के मध्य में गाय को दिखाया गया है। राजा दिलीप उधर आगमनी कर रहे हैं, जैसे लग रही है कि दोनों के बीच में दिन छपा मध्य गते यु संध्या। वैसे सीता के बारे में दिखाया जाता है कि सीता बीच में चल रही हैं, राम आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण सबसे पीछे चल रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, तो उभय का अर्थ यही होता है। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा, गधा तो नहीं समझ रहे ना, घोड़ा। और अस्म कहा दिया जाएगा, तो अस्म का अर्थ पत्थर, ठीक है ना। देखिए घोड़ा और इसका अर्थ पत्थर, किसका? अस्म का। आगे देखिएगा, अनुसरण अनुकरण, इसमें क्या समझते हैं? अनुसरण का मतलब पीछे चलने का भाव, नहीं कहते हैं इनका हम अनुसरण करते हैं, और अनुकरण का तात्पर्य होता पीछा करने का भाव। अनुकरण करते हुए यहाँ पहुँच गए, यानी पीछा करते हुए। अनुकरण का एक अर्थ और होता है जिसे आप अंग्रेजी में इमिटेशन कहते हैं। इमिटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? इमिटेशन, इसका मतलब होता है नकल करना, ठीक है ना। हाँ, तो अनुकरण का मतलब वही होता है। कुछ लोग देखे होंगे होमवर्क के रूप में अनुकरण लिख देते, अनुकरण करके लाइए, अंग्रेजी में से इमिटेशन कह देते हैं, चलेगा। तो पीछा करने का भाव। अगर अवगत अभिगत, अवगत नहीं कहते हैं, अवगत ये हमें पहले से अवगत था। अवगत का मतलब मालूम। अच्छा, कुछ लोग मालूम कहते हैं, तो मालूम नहीं, मालूम। और अगला अभिगत, यानी जो बीता ना हो, यानी वर्तमान। एक जगह आप पढ़ कर आए होंगे इंटर में, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, पंक्ति पढ़ कर आए। अभिगत का मतलब जो बीता ना हो, विगत का अर्थ बीतना, अभिगत जो बीता ना हो। देखिए अर्क और अरक, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। कुछ जगह त्रुटि बस देखेंगे गलत लिख दिया है, अक्र कर दिया है, लेकिन आप अर्क समझिएगा। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, अरक का अर्थ होता है रस। आप एक जगह पढ़े होंगे, एक स्टोरी भी आपको जोड़ रहे हैं, अरक। तो उसमें लिखा गया है कि उसका अरक डाल दिए, जो डॉक्टर थे, जो बाद में डॉक्टर बनते हैं, पिल्ले जो कुत्ते के बच्चे हैं, मदार का जो अरक है उसके आंख में डाल देता है। और दादी परेशान थी, उनका इलाज चल रहा था, वही लड़का है जो बच्चे के पिल्लों को अंधा कर देता था, तो हमारा इलाज कैसे करेगा। उनके मन में उनके प्रति देश भावना बन गई थी, बाद में वो देश भावना निकलती है। तो अरक और अर्क। देखिए अतुल और अतल, अतुल का अर्थ अनुपम, अतल का मतलब गहरा, नहीं कहते बहुत अतल यानी गहरा। असर और अशर, जब वहां दंत सा लगाएंगे, असर का अर्थ होता प्रभाव, नहीं कहते हमारी बात का क्या असर पड़ा। अशर अगर ये सा लग जाएगा, शर का अर्थ होता बाण, तो असर माने बिना बाण के। देखिए अगला है अभिमान और अभियान, दोनों में क्या अंतर आपसे पूछा जाए, क्या बताएंगे? अभिमान का मतलब जानते होंगे अहंकार, और अभियान का तात्पर्य है चढ़ाई, नहीं कहते इसका अभियान कर दिए हैं, चढ़ाई हो चुकी है इसमें। अब यहाँ देखिएगा इंदु और इंदुर। अच्छा, ऐसे पूछा जाता है, एक होता है शब्द इंदिरा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक है इंदिरा। अब चले जाएंगे कहीं, इंदिरा मार्केट कहा जाता है, इंदिरा बाजार सुने हैं, और इंदिरा, दोनों में अंतर है। कुछ लोग तो दोनों में अंतर ही नहीं समझ पाते, समझिएगा दा है ऐसे, तो दोनों में अंतर ही आप बताइएगा, यहाँ भी क्या अंतर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंदिरा का क्या अर्थ होता है, इंदिरा का क्या अर्थ होता है? कुछ लोग नहीं ध्यान देते, इसको भी बोलते इंदिरा गांधी, कुछ लोग कहते इंदिरा गांधी। तो कौन सा नाम था उनका, कौन सा, पहला कि दूसरा? तो पता इंदिरा का क्या अर्थ होता है?
कि तद्भव तत्समरूप है? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स तुरंत फटाफट अच्छा कीजिए कमेंट में। चलिए देखते समय ही तो क्या कर रहे हैं, केवल देखते जाएंगे नहीं, आप जब बैठिए तो कलम और कॉपी लेकर बैठिए अच्छे से। चलिएगा, हाँ, इंदिरा का अर्थ जानते क्या होता है? इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, समझ गए होंगे। और इंदिरा का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी, समझ गए होंगे। इंदिरा का अर्थ इंद्राणी, ये जो नीचे वाला इंद्र की पत्नी, और इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी। वैसे देखिएगा यहाँ इंदु का आप जानते होंगे, इंदु का अर्थ चंद्रमा होता है, इंदु माने चंद्रमा, और इंदुर का अर्थ चूहा होता है। अब सोचिएगा चूहा किसकी सवारी है? चूहा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, वेरी गुड। तो अब समझे, अगर कहीं लिख जाए इंदुर की सवारी तो समझिएगा चूहा, इंदुर का अर्थ चूहा और इंदु का अर्थ चंद्रमा। अब किसी को मत कह दीजिएगा जाके आप कि कल चूहा नहीं कह पा रहे तो कहिए इंदुर कहीं का या कहीं की, जो भी कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात समझ गए। अगले उद्धार उधार, अब दोनों में क्या अंतर है? उद्धार माने जानते होंगे छुटकारा, उद्धार हो गया मुक्ति पा जाना, और उधार का अर्थ है ऋण। उपवास उपहास, देखिएगा ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। उपवास माने भोजन ना करना है तो जानते हैं, लेकिन उपहास का मतलब हंसी उड़ाना, निंदा करना। नहीं कहते इनकी खूब उपहास हुई, नहीं, हाँ, हंसी का पात्र बन जाना, मजाक उड़ाना ना। अगला है कलि और कली, तो कलि का अर्थ क्या होता है? कई पंक्ति आपको हमने बताया है, कलिमल दहन, क्या पंक्ति है आप लोग को हमने पढ़ाया है? द्रवहु सकल कलिमल दहन, है ना। द्रवहु माने द्रवित हो जाएं, कलिमल कलि के यानी कलयुग के, मल माने गंदगी को, दहन माने जलाने वाली, तो कलि का अर्थ हुआ कलयुग, वहां बताया गया है पंक्ति। अब आपको याद ना आ रही है तो अलग चीजें। और कली का अर्थ होता है फूल यानी अधिखिला फूल, नहीं कहते कली है अभी, तो कली का अर्थ है, कली का अर्थ है दोनों। यहाँ देखिएगा इतर और इत्र, कुछ लोग कहते हैं बड़ा इतर लगा के आए हुए हैं, इतर नहीं होता है, इत्र होता है। इतर का अर्थ होता है अन्यत्र या अन्य, नहीं कहते इतर व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। इत्र का अर्थ होता है अतर, कुछ लोग कहते अतर, कुछ लोग का नाम ही हो जाता है अतरचंद, समझ गए? अतरचंद, इसका मतलब ज्यादा इत्र लगाने वाला। और इसी को कहा जाता है पुष्पसार, यानी फूलों का जो निचोड़ होता है उसी को इत्र कहा जाता है ना। इत्र बनाने की विधि सबसे पहले कौन अपनाया है? इत्र बनाने की विधि किसने शुरुआत किया था बताइएगा, इतिहास का प्रश्न भी है। अगला है उद्भव और उद्धव। उद्भव का अर्थ होता है उत्पत्ति, उद्धव माने कृष्ण के सखा, कृष्ण अपने सखा को भेजते हैं ना गोपिकाओं को संदेश देकर, तो वही उद्धव। तो यही उद्धव ऐसे लिखे मिल सकते हैं आप, कैसे? उद्धव ऐसे भी, ऐसे ना, और उद्भव ऐसे लिखा मिल सकता है, ऐसे कैसे होगा उद्भव? बनाइएगा, ऐसे होता है उद्भव, ठीक, और उद्धव ऐसे, तो चलेगा। उद्धव का अर्थ कृष्ण के सखा। देखिए ऋत और ऋतु, ऋत का अर्थ होता है सत्य और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। आगे कदम और कदम्ब, कदम का अर्थ होता है पैर और कदम्ब का अर्थ एक पेड़, कदम का वृक्ष जानते होंगे। देखिए कपिश और कपीश, कपिश का अर्थ मटमैला भूरा बादामी, सुने होंगे, भूरा बादामी को कपिश कहा जाता है। और कपीश का अर्थ हनुमान जी को कहा जाता है। सुग्रीव कहा जाता है वानर राज, सुग्रीव। तो कपीश जय कपीश तिहु लोग कुछ अगर पढ़े ना तो समझ गए होंगे। आगे देखिएगा केश और केस, केस का अर्थ अगर बड़ा सा रहेगा तो बाल, और छोटा सा आ जाएगा तो मुकदमे के अर्थ में आ जाता है। अगला शब्द है कृमि और कर्मी, दोनों में क्या अंतर है? अब क्रीम माने वो मत सोचिए जो आप लगाते हैं, जैसे आइसक्रीम कहते हैं ना, क्रीम से क्या तात्पर्य? अब कह रहे हैं पता नहीं, क्रीम लगाते भी है, क्रीम खाते भी हैं, चाहे आइस वाला क्रीम हो, तो क्रीम से क्या अर्थ होता है? क्रीम का अर्थ बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ लिखा है कृमि, कृमि का अर्थ होता है कीड़ा, ठीक, और कर्मी का अर्थ कर्मचारी।
देखिए कुछ लोग कहते कर्मचारी, तो कर्मचारी आप ना कर्मचारी कहा कीजिए ना, बहुत लोगों से सुना जाता है कि ये कर्मचारी हैं, कर्मचारी नहीं कर्मचारी, ठीक है, गौर से। अगला देखिए लिखा है कूजन और कूजन, तो कूजन इसे कहते हैं पक्षियों का जो कलरव होता है, रा है समझिएगा, पक्षियों का जो कलरव होता है, उनकी आवाज होती उसे कूजना कहते हैं, कूजना। और कूजन का अर्थ देखिए, जन माने लोग, कु माने दुष्ट बुरा, कुत्सित यानी बुरा आदमी यानी बुरे लोग, जन माने लोग भी समझ सकते, ठीक। आगे देखिए कपट और कपाट, कपट का क्या अर्थ कहते हैं जानते होंगे, छल, कहते छल कपट। और कपाट का अर्थ क्या होता है, दरवाजा, ध्यान देना है, कपाट का अर्थ दरवाजा। कई बार वर्णन मिलता है रामचरितमानस में, एक पंक्ति मिलती है, सीता जी कहते ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका ध्यान हमारे दरवाजा है, तो समझिएगा कपाट का अर्थ कुछ जगह पूछ लिया, कपाट का अर्थ दरवाजा। देखिए गाड़ी और गाढ़ी, तो गाड़ी का अर्थ जानते होंगे यान, जिसे वायुयान हवा गाड़ी। अब गाढ़ी का मतलब होता है गहरी, जिसे कहते बहुत गाढ़ी दोस्ती है। गाढ़ा जानते होंगे ना, कहते बहुत गाढ़ा शरबत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया मिठास ना, उसी से बन गया गाढ़ी। हम नहीं कहते गाढ़ा शरबत, और क्या कहते गाढ़ा के साथ, गाढ़ा रंग कहते ना, यानी रंग बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, कहते बहुत गाढ़ा रंग लगा दिया, तो यही है गाढ़ी माने गहरी। अगला गे और गे, दोनों में अंतर देखिए, गे और जे शब्दों से, गे का अर्थ होता है गाने योग्य, देखिए गा में एक ही मात्रा, यहाँ ज्ञा जिसे कहते हैं ज्ञा, उसमें एक ही मात्रा है, तो इसका मतलब है जे माने जानने योग्य, और गे का अर्थ गाने योग्य। अगला ग्रह और गृह, अच्छा कुछ लोग बोलते समय देखे होंगे वो कह देते ना गृह मंत्री, तो गृह मंत्री होता है गृह मंत्री होता है। अक्सर अगर आप उन लोगों को विधानसभा इत्यादि की बातें अगर सुनेंगे, कुछ लोग बोलते इस समय, तो वो ग्रह और गृह में अंतर ठीक से नहीं कर पाते, वो गृह मंत्री कहते हैं, तो ग्रह के नहीं है कि और ग्रह हैं उसके मंत्री बन गए हैं। अगर किसी पर व्यंग कसना गृह हो तो ग्रह कस सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो गृह और ग्रह में, ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह का अर्थ क्या होता है, नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, मौसम चल रहा नहीं पता कौन सा, अच्छा गांव में इसी को नक्षत्र ना कह के नखत कह देते हैं, कहते हैं कौन सा नखत चल रही है, हथिया नखत है, कौन सी है, अद्रा है, कौन सी बताएंगे कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में कितने नक्षत्र होते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गृह से मतलब है घर, समझ गए। अगला है कटि और कोटि, तो कटि का अर्थ होता है कमर, और कोटि का अर्थ होता है करोड़, नहीं कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम ना, तो कोटि का अर्थ होता है करोड़, और कटि का अर्थ होता है कमर। पंक्ति रीति काल में एक बार हमने आपको बताया था कि कोई नायिका थी, वो पंक्ति पूरा की थी कि कटि, उसकी कमर पतली क्यों है, कभी उसी पर लेखनी चला रहा था, को कटि यहाँ की मांसपेशियों को उसके स्थल तक उठाकर कर दिया, कभी यहाँ इसलिए यहाँ पतला है, कटि को काट विधि कुचन मध्य धर दीन, यानी उसके कुचों, कुछ का अर्थ क्या होता है, कुछ और कूच का अर्थ क्या होता है, कुछ और कूच बताइएगा, कहते कूच कर गए, और कुछ का मतलब स्तन, ठीक, तो यहाँ कटि का अर्थ कमर से, ध्यान देना। अगला खल और खलु, खल जानते होंगे, खलनायक मूवी देखे होंगे, खल माने, खल का अर्थ दुष्ट, और खल का अर्थ निश्चय, देखिए दोनों में अंतर केवल ऊ की मात्रा में लग रहा है, खल और खलु, खलु का अर्थ निश्चय और खल का अर्थ दुष्ट, बस समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा ये तीन चीजें हैं, बहुत अच्छे समझिएगा, गढ़ना गढ़ना गढ़ना, अब यहां समझिएगा, गढ़ना नहीं कहते हैं भगवान बहुत गढ़कर बनाए, बस समझ रहे होंगे, कोई सांग याद तो नहीं आ रहा आप लोगों को, तो गढ़ना सुडौल बनाना, सुडौल अच्छी डिलडोल, ठीक ठाक सुंदर डिलडोल, और गढ़ना का मतलब होता नहीं कहते गड़ गया, पैर में कांटा गड़ गया, तो ये हुआ चुभना, नहीं कहते आंख में गड़ रहा है, चुभ रहा है ना। और गणना जैसे जनगणना सुने होंगे ना, मतगणना, वोट वाले में ध्यान देते होंगे ना, वहां क्या लिखा रहता है, जनगणना मतगणना, यही ना, तो गणना का अर्थ गिनना, यानी लोगों के मत को गिना जाता है,
और जनगणना जब होता है तो जन माने लोगों को गिना जाता है, कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी, उसी का नाम हुआ है जनगणना, यानी लोगों को गिनकर आगे बढ़ाना। और मतगणना तो इसीलिए मतदान कहा जाता है, उनका मत किस विचार में वोट देने के लिए है, और ये गढ़ लग जाएगा तो ये हो जाएगा। क्लियर। देखिए आगे शब्द है ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ बड़ी पुस्तक को कहा जाता है और ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ। ग्रंथि का अर्थ गांठ, कई बार एग्जाम में पूछा, गौर से ध्यान दीजिएगा उससे। अब देखिए हमने बोल ही दिया गौर से, अब देखिए यहाँ गौर और गौर दो शब्द है, दोनों में अंतर बताइएगा। गौर का अर्थ जब नुक्ता नहीं लगेगा तो गोरा, और नुक्ता लग जाएगा ध्यान देना, नहीं कहते गौर कीजिए, इसका मतलब ध्यान दीजिए। और गौर का अर्थ गोरा, जैसे जिस समय हनुमान सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर थे, राम धनुष बाण लिए उधर जा रहे थे, सुग्रीव को इस बात का भनक लगी कि कहीं बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, कहीं दूसरे को भेजा तो नहीं रहा है हमारा वध करने के लिए। तो सुग्रीव सतर्क हो जाता, हनुमान जी को भेजता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे बुद्धिमान और बलवान दोनों कोटि में आते हैं, नहीं तो ऐसा बहुत कम मिलता है कि जो बलवान होता है ज़्यादातर बुद्धिमान नहीं होता है, और जो बुद्धिमान होता है ज़्यादा बलवान नहीं होता है। बात समझ रहे होंगे। तो जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो एक श्लोक के माध्यम से गौर अर्थ को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। वो कहते हैं कि को तुम श्यामल, पहले पंक्ति तो स्टार्टिंग से पूछते हैं कि बड़ी प्रशंसा कर देते हैं उनकी, कि कहते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप सांवले, श्यामल माने सांवला, गौर माने गौर गोरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्याम पहले राम को कहते हैं और गौर लक्ष्मण को कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, यानी सांवले और गोरे रंग वाले कौन हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरो वनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहूँ वन स्वामी। तो वहाँ गौर का अर्थ गोरा है, अगर कहा जाए गौर कीजिए तो इसका अर्थ हुआ ध्यान दीजिए। देखिएगा बहुत गौर से, इसलिए सब दिला रहे हैं ध्यान में कि अच्छे से याद हो जाए। आगे देखिए गज और गज। गज का अर्थ तो जानते होंगे हाथी, और अगर नुक्ता लग जाएगा गज तो एक नाप, नहीं कहते एक गज, गज भर की छाती, सुने होंगे ना, 4 गज मलमल। तो अब 4 गज नहीं कि हाथी, 4 हाथी मलमल, तो 4 गज का मतलब माप के अर्थ में। एग्जाम में कई बार पूछा गया 4 गज मलमल, इसमें कौन सा विशेषण है, ये पूछा गया है, तो बताइए कौन सा विशेषण है, कौन सा। चलिएगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर वहीं दिया जाएगा। देखिए अगला शब्द है घोर और घोल, दोनों में अंतर। घोर का अर्थ क्या होता है, घोर माने, घोर का अर्थ बहुत ज़्यादा, फिर कहते हैं घोर विरोधी, और क्या कहते हैं घोर विरोधी, और कुछ कहते हैं घोर कलयुग, समझ गए होंगे, नाम इस्तेमाल करते हैं। घोर का अर्थ होता है बहुत या बहुत ज़्यादा, और घोल का अर्थ मिश्रण, नहीं कहते इसका घोल बना दीजिए, तो घोल का अर्थ मिश्रण, दोनों अर्थ को समझिएगा। देखिए अगला चषक। चषक नहीं कहते हैं, कुछ लोग लगाते हुए क्या बोलते हैं चेस, वैसे समझिए गौर से याद कर लेंगे। चेस तो करते समय चषक, शराब की प्याली, सुरा प्याला, जो समझिएगा, दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिएगा ऐसे। अगला है चषक, अगर ये छोटा सा दिख जाए तो इसका अर्थ होता है टीस, हल्का दर्द। अब चषक में चषक ना हो जाए, नहीं तो समझ जाएंगे कुछ लोग भसक जाएंगे ना, तो ये समझिएगा। आगे देखिएगा चपत और चंपत, नहीं कहते 2 चपत लगा दिए, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, चपत लगाना थप्पड़ ना कि तमाचा, तमाचा। और चंपत माने कहते हैं ये सामान लेकर चंपत हो गए, तो चंपत राय मत बनिएगा, किसी का नाम भी सुनेंगे चंपत राय, तो ऐसे समझिएगा चंपत और चपत। आगे देखिएगा तर और तरु। तर का अर्थ क्या होता है, न कहते तर कर दीजिए जमीन को, गर्मी में देखते हो ना फवारा पानी छिड़कते हैं, तो उसे कहते तर का अर्थ होता है गीला करना, थोड़ा गीला कर दिया धूल ना उड़े, ना गर्मी में ही होता है ना, तर कर देते हैं। और तरु का अर्थ होता है वृक्ष, कहीं पढ़ेंगे तर, उसमें है तरुवर कबहु न फल बखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर, तो वही तरु, तरुवर कबहु न फल बखे, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, नदी अपनी पानी नहीं पीती है, वो परमार्थ दूसरे के उपकार के लिए जीत चलते हैं। तो वैसे अगला है निशाचर और निशाकर। देखिएगा निशाचर
राक्षस, निशा का अर्थ रात्रि होता है, और चरवाणी, और निशाकर रात्रि करने वाला। तो चंद्रमा, तो आप जानते हैं कि चांद जो है रात को निकलता है ना, तो निशाकर निशाचर में अंतर ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ चर यहाँ कर अंतर इतने है, और अगर जरा भी ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे नहर और नाहर, नाहर सा टूट पड़ा, नाहर का अर्थ शेर सिंह, और नहर का अर्थ होता कृत्रिम जल मार्ग। ठीक है, अब नाहर को नहर मत बना दीजिए, कृत्रिम जैसे आप जानते हैं मानव द्वारा निर्मित जो जल मार्ग होते उसे नहर कह दिया जाता है। चिर और चीर, तो ये ध्यान दें, चिर का मतलब पढ़े होंगे, चिर जीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर, पढ़ाया गया है ना। चिर का अर्थ होता है लंबी दीर्घ, तो चिरजीवी जोरी जुरे कौन सा अलंकार है उसमें, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर। वीर का अर्थ क्या होता है, वीर बताना है आपको, वीर का अर्थ क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में, और अंतर भी बताइए, वीर और वीर दोनों में अंतर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए वहीं। तो चिर का अर्थ, तो उसमें किसकी पंक्ति है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा ओ हलधर के वीर। तो चीर का अर्थ है कपड़ा, जैसे चीर हरण सुने होंगे ना महाभारत में। चलिएगा आगे देखा जाए, जगत और जगत, अब एक तो कहते हैं जगत रहा हो, तो जागत रहा हो कहना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा ना सोचिएगा। जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, जो कुआं होता है उस पर जो चबूतरा बना उसे जगत कहा जाता है, और इसका मतलब संसार नहीं होता, तब संसार जब हलंत लगाते हैं। तो जगत का अर्थ जिसे हम कहते हैं, कैसे संसार, जिसे हम कहते हैं जगदम्बा, तो बनता है जगदम्बा में कौन संधि होगी, जगदम्बा। अभी नवरात्र समाप्त हुआ है ना, जगदम्बे कहते थे ना आप लोग, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खपुर, तो जगदम्बे इसका मतलब जगत धन अम्बा, तो जगत का अर्थ संसार। अब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, जो लोग, उनके लिए भी ध्यान देना है ना, जो लोग एक बार पढ़े हैं ध्यान से संधि वो तो समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी उनको भी अच्छे से समझना होगा, नहीं तो कहेंगे ये जगत तो सही, इसका मतलब संसार होता है, इसका मतलब ये कहाँ से आ गया। तो जब पढ़ेंगे आप लोग, तो जैसे जगदीश कहते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश में भी वही होता है, जगत धन ईश, इसमें भी हलंत होता है, इसलिए शब्दों को बताया जा रहा है, ध्यान दें। तो जगत का मतलब संसार के ईश माने स्वामी। चलिए आगे देखिएगा, देव और दैव दोनों में अंतर बताइएगा। अब यहाँ तो विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं, ऐसे ही शब्द मिलते हैं और आप विकल्प में कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं कौन सा क्या टिक करें, दुविधा में फंस जाते हैं। देव का अर्थ था देवता, और दैव का अर्थ भाग्य। अब पढ़े होंगे एक पंक्ति बहुत चर्चित है, कई बार वो भी पूछी जाती है, कादर मन कहूँ एक अधारा, आगे डॉट डॉट डॉट, दैव दैव आलसी पुकारा। ठीक, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, बात समझ गए होंगे। तो दैव का अर्थ भाग्य, यानी भाग्य भरोसे ना कि हमारे भाग्य में ये नहीं था, कर्म कीजिए अच्छे से। देखिए दशन और दशम, दशन का अर्थ क्या होता है, जीभ की दांत, अगर आपसे विकल्प, दशन का अर्थ होता है दांत, और दशम का अर्थ दसवां। अब इसको भी कई बार पंक्तियों में इस्तेमाल, इसलिए बता रहे हैं कि पंक्तियां आपको थोड़ा सुनने के बाद लगेगा कि हाँ महत्वपूर्ण है, तब समझ जाएंगे अच्छे से। जब हनुमान जी पहुंचते हैं विभीषण के यहाँ, तो पूछते हैं कि बताओ राक्षस के बीच में तुम कैसे इतना साधु, यानी इन असहज व्यक्तियों के बीच में रहकर, यानी जहाँ तुम्हारे योग्य व्यक्ति नहीं है उनके बीच में किस ढंग से हो। तो वहाँ पर कहते हैं विभीषण कि जिम दसनहु मह जीभ विचारी, जैसे दसनहु माने दसन का मतलब दांत के बीच में जीभ विचारी रहती है, वैसे वो असुरों के बीच में रह रहे थे। अब सोचिए दांत, जरा भी जीभ इधर उधर जाए तो दांत जानते होंगे क्या कर देता है, नियंत्रित रहना पड़ता है जीभ को। एक आध दिन जल्दीबाजी मान नियंत्रित कीजिए, देखिएगा फिर क्या होता है, और कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा। तो दसन का मतलब, कहने का तात्पर्य यही था कि पंक्ति रामचरितमानस, जिम दसनहु मह जीभ विचारी, जैसे दसन के यानी दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं रह रहा हूँ। दसन का अर्थ दांत, और यहाँ दसवां। देखिए नकल और नकुल, नकल का प्रतिलिपि आप जानते होंगे जेरॉक्स कहते हैं, और नकुल का अर्थ नेवला। अब कुछ लोगों का नाम नकुल भी रख दिया जाता है, नकुल सहदेव नाम सुने होंगे,
तो नेवला, नेवला और सांप की लड़ाई तो जानते होंगे, तो उसे नकुल और समझिएगा, जोड़ लीजिएगा नकुल न नेवला। एक है निहार और निहार, दोनों अर्थ। देखिए निहार का तात्पर्य होता है देखना, लेकिन ध्यान देना गौर से देखना, और निहार का अर्थ ओश कण पाला कोहरा तुषार, ये तो जानते होंगे तुषार। अच्छा ये बताइए जो महादेवी वर्मा की रचना निहार है कि निहार है, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं प्रसिद्ध है ना, क्या क्या है? नीरजा, रश्मरथी और सांदगीत भी है, और यामा भी है, निहार है, नीरजा है, चलेगा कविता के रूप में। हाँ तो निहार और ये निहार, तो निहार माने देखना। जैसे एक पंक्ति कई बार पूछी गई परीक्षाओं में, ये पंक्ति बताइए कैसे, किस संदर्भ में है? क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। पंक्ति है कि क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रूपा से तेरा तरुण गात्र, कह कब तक है वह प्राण मात्र, भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। समझ गए होंगे। देखिए अगला शब्द है नित्य और नित्य, दोनों में अंतर समझिएगा। नित्य का मतलब नृत्य है, इसको आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा देख भी रहे होंगे बहुत कुछ। नृत्य का अर्थ नाच, नाचना, ठीक। और नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिन, नित्य विहार, सुने होंगे लगता है मंदिर इत्यादि में कहीं। नित्य माने प्रतिदिन, नित्य प्रति, कहीं प्रति, नित्य प्रति प्योनाई रहत आनंद उपजा, सभी पंक्ति सुने होंगे। आगे देखिएगा पतन और पत्तन। पतन का अर्थ होता है गिरावट, नहीं कहते इनका पतन हो रहा है, गिरावट ना। और पत्तन का अर्थ बंदरगाह, बंदरगाह तो जानते होंगे जहाँ जहाज आते जाते रहते हैं ना, जैसे मछली पत्तनम नाम सुने होंगे, मछली पत्तन। अब समझिएगा, तो पत्तन का अर्थ है बंदरगाह, तो पतन और पत्तन में अंतर समझ गए होंगे। देखिए पास और पास, पास का अर्थ होता है निकट, नहीं कहते हमारे पास पास, निकट। और पास माने होता है बंधन, जैसे कुछ कोई पास बताएंगे बंधन वाला, नाग पास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन बांधा था किसको? मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को बांधा था। हाँ और कहीं नागपाश में, उसमें है ना कहीं पंक्ति, नागपाश बांधेस ले गए हूं, तो नागपाश, नाग का बंधन, समझ गए होंगे। तो अब इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसलिए बता रहे हैं पास माने बंधन, जैसे आप कहते हैं नागपाश, ठीक। पाश, पाश, नागपाश, ठीक। नागपाश बांधेस ले गए हूँ, जासु नाम, जासु नाम जिसका नाम सुनने के बाद इंसान का भवबंधन कट जाता, उसको मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया। आगे प्रसाद और प्रासाद, दोनों में पूछा गया। प्रसाद का मतलब कृपा विनय, कि आपके प्रसाद से हमें चीज़ मिल गई, और प्रसाद उसे भी कहते देवता अर्पित, देखिए यहाँ संधि कर दी गई है, देवता अर्पित। कुछ लोग का नाम देखिए अर्पिता पड़ जाता है, तो देवताओं को अर्पित वस्तु, ठीक। और प्रासाद का अर्थ होता है महल, यानी ऊंचे ऊंचे अच्छे, यानी प्रासाद का अर्थ महल, प्रसाद का अर्थ कृपा। तो बात समझ गए, दोनों में भी अंतर समझिए अच्छे से, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। अगला है प्रहर और प्रहार। तो प्रहर का मतलब समय, और प्रहार का क्या, वार, नहीं कहते हैं ये पहला प्रहार था, तो प्रहार का अर्थ वार। प्रदीप और प्रतीप, प्रदीप का अर्थ तो जानते होंगे दीपक, और प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। प्रतीप एक अलंकार भी है, आप सुने होंगे उसमें गौर से। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं, सुने होंगे। प्रतीप का मतलब उल्टा। देखिए परिणाम परिमाण, परिणाम का मतलब रिजल्ट, फल, नतीजा, और परिमाण का मतलब नाप, माप, तौल, मात्रा, समझ रहे हैं ना। तो यही देखिए गौर से यहाँ पर देखिएगा, दोनों में राम और माण,
तो जहाँ ये यहाँ ये ड़ा है ये अंत में हो गया, माँ यहाँ आ गया। तो अब क्या है, दोनों में अर्थ बदल जा रहे हैं, ठीक है ना। परि उपसर्ग दोनों में लगा है, और संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा परिधन नाम और इसका होगा परिधन मान। इसका हो जाता है परिधन नाम, इसका होता है परिधन मान। चलिएगा आगे, पाव और पाँव। पाव का अर्थ जानते होंगे, जैसे दूध जानते होंगे ना, एक पाव दूध दे दीजिए, तो एक पाव का मतलब चौथाई, और पाँव माने पैर, कई बार सुने पाँव भारी होना, समझ गए होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है। चलिएगा अगला, पिक और पीक। पिक का अर्थ होता है कोयल, और पीक का अर्थ क्या होता है, पीक माने पान की थूक, नहीं कहते एक पीक, यानी पान की जो थूक होती है उसे पीक बोला जाता है। अब पीक पॉइंट ना समझिएगा, अंग्रेजी वाला दूसरा हो जाएगा, पीक पॉइंट वो दूसरा। पिक माने कोयल, पिक का अर्थ क्या होता है, कोयल, कई बार परीक्षा में पूछा गया। देखिए प्रदेश और परदेश, गाना सुने होंगे ना, परदेश वाला, क्लियर। प्रदेश का अर्थ क्या होता है, प्रांत, और परदेश का मतलब विदेश, या पर माने दूसरा देश, क्लियर। देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ ध्यान देना आपको, क्योंकि आप देने जा रहे हैं परीक्षा की परीक्षा, परीक्षा देने जा रहे हैं ना, कीचड़ देने जा रहे हैं, शुद्ध बोलिए। अब वो वाले से नहीं चले, अब परीक्षा बोले, परीक्षा बोल रहे हैं। परीक्षा का अर्थ होता है इम्तहान, जांच, और परीक्षा कर देंगे, देखिएगा परीक्षा, देखिए बस रा में ही अंतर है यहाँ, इसका मतलब होता कीचड़। तो ये मत सोचिएगा तो कुछ लोग परीक्षा को कीचड़ बना के चले ही जाते हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा आप। परीक्षा और परीक्षा दोनों में अंतर है। कीचड़ या गीली मिट्टी होती जब हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, कुछ लोग बोलते भी, कुछ लोग ऐसा लिखते भी हैं गलती बस अभी भी। और परीक्षा का मतलब इम्तहान, जांच। अगला प्रधान परिधान। प्रधान का मतलब मुख्य, और परिधान का मतलब होता है वस्त्र या पोशाक, बस समझ गए होंगे। अगला शब्द है प्रताप और परिताप, दोनों में अंतर बताइएगा। प्रताप का अर्थ पराक्रम, जैसे राणा प्रताप नाम सुने हैं ना, प्रताप का अर्थ पराक्रम, ठीक। और परिताप का अर्थ होता है दुख, परिताप, ताप का अर्थ होता है दुख, परि माने चारों तरफ, वैसे ठीक ठाक दुख समझिएगा, नॉर्मल दुख नहीं। पर्यंक और पर्यंत दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, जो आप सोते हैं, और पर्यंत का अर्थ होता है तक, जैसे कहते जीवन पर्यंत। बात समझ रहे हैं अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है बात और वात, दोनों में अंतर। बात का मतलब बातचीत जैसे हम करते हैं, और वात का मतलब वायु, जैसे वात पित्त कफ, तीन ही प्रकार से रोग बनते हैं ना, इन तीनों का सामंजस्य गड़बड़ाने से क्या है, वात पित्त और कफ, तो वात का मतलब वायु। अगला रग और राग। रग का मतलब नहीं कहते रग रग में, नस नस में, समाने के अर्थ में नहीं कह रहे हैं, रग रग में, तो रग का मतलब नस नस में। अब रग रग का मतलब रंग रंग ना समझें। और राग का मतलब होता है प्रेम या विशेष लय, नहीं कहते इनका अच्छी राग है। शीत और शीत। देखिए शीत का अर्थ होता तेज और नुकीला, और शीत का अर्थ होता ठंडक। अगले शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र का अर्थ होता हथियार, कहते अस्त्र और शस्त्र, और इसका एक अर्थ और होता है साथ लेकर जो हम लड़ते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है धर्म ग्रंथ, नहीं कहते हमारे शास्त्रों में ये बातें कही गई, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बातें कही गई। बस समझ रहे होंगे अच्छे से ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला है वन वन। वन का अर्थ होता है बनना, और वन का अर्थ होता है जंगल। अगला बल और वल। बल का अर्थ होता है ताकत, और वल का अर्थ होता है मेघ या बादल। भवन का अर्थ होता है मकान, और भुवन का अर्थ होता है संसार। जिसे कितने भुवन हैं, 14 भुवन हैं, समझिएगा, 7 ऊपर 7 नीचे। तलातर, जैसे आप पढ़ेंगे ना, एक पंक्ति आया, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। और कहीं कहीं 14 भुवन एक पति होई, तो 14 भुवनों में कोई एक पति होगा किसी का, ऐसा कहा जाता है, तो वही समझिएगा भुवन। रद और रद्द। रद का अर्थ होता है दांत, जैसे आप पढ़े होंगे दांत के प्रकार में, रदनक, कृंतक, छेदक, तमाम बातें ना। रद का अर्थ उसे जोड़ लीजिए दांत। अब इस पर ज़्यादा आपको चर्चा ना कराएं, इतना याद कर लीजिएगा। और रद्द का मतलब जानते होंगे, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया, परीक्षा रद्द हो गई,
खराब ना। आगे देखिए सूची और सूची। सूची का अर्थ होता है पवित्र और सूची का अर्थ होता है तालिका। शिखर और शेखर। शिखर का अर्थ क्या होता है? चोटी, और शेखर का अर्थ होता है सिर। बात समझ में आ गई? तो आज इतना ही रखा जाए, ठीक, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। फिर भी जितनी बातें अधिक हो सकती थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको बताने के लिए पूरी कोशिश की गई है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।